ये किस्सा छोटा है लेकिन सबक जिंदगी भर के लिए है। बात कुछ साल पुरानी है। एक 26 साल का नौजवान, जिसका नाम अहमद था, अपने वालिद उमर के साथ ट्रेन में सफ़र कर रहा था। अहमद एक मासूम बच्चे की तरह खिड़की से बाहर देख रहा था। अब्बू देखिए, ये पेड़ पीछे भाग रहे हैं। उमर साहब बस मुस्कुरा दी। सामने की सीट पर एक जोड़ा बैठा था। शौहर का नाम अली और बीवी का नाम फातिमा था। अली और फातिमा अहमद की बच्चों जैसी हरकतों को देखकर आपस में फुसफुसाए। लगता है इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। हाँ, इतनी बड़ी उम्र में भी ऐसी हरकतें। तभी अहमद ने फिर एक बार जोर से आवाज़ दी, अब्बू बादल भी हमारे साथ भाग रहे हैं। अब अली से रहा नहीं गया। उसने उमर साहब से कहा, जनाब आप अपने बेटे को किसी अच्छे डॉक्टर के पास क्यों नहीं दिखाते? उमर साहब ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, डॉक्टर ने ही कहा था कि अब मेरे बेटे को अब रोशनी में रहना चाहिए। और फिर उमर साहब ने समझाया, वो पैदाइश से अंधा था, आज इसकी आंखों का ऑपरेशन हुआ है। यह पहली बार दुनिया को देख रहा है। अली और फातिमा शर्मिंदगी और अफसोस से भर गए। उनके पास कहने के लिए कोई अल्फाज नहीं था। पार्ट 1, किसी पर भी फैसला देने से पहले। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम कितनी आसानी से दूसरों के बारे में राय बना लेते हैं बिना उनकी पूरी कहानी जाने। एक अंधा बच्चा जिसे दुनिया को देखने का पहला मौका मिला, वो सिर्फ इसलिए अजीब लगा क्योंकि हम उसकी कहानी नहीं जानते थे। हम किसी के कपड़ों, उसकी बातों या उसकी हालात को देखकर फौरन ही उसके बारे में राय बना लेते हैं। पार्ट 2, इस्लाम में जजमेंटल होना। आपके पास बस 2 रास्ते हैं और तीसरा कोई नहीं। एक, अपने आप पर काम करना। दूसरा, दूसरों पर उंगली उठाना। जो शख्स दूसरों के ऐब ढूंढता है वो अपने ऐबों से गाफिल हो जाता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हम दूसरों को जज न करें। हमारा काम हिदायत देना है, लेकिन फैसला करना अल्लाह का काम है। अल्लाह ने कुरान में सूरह अल हुजरात की आयत नंबर 12 में फरमाया है, ऐ ईमान वालों, बहुत से गुमानों से बचो, यकीनन कुछ गुमान गुनाह है। हम किसी को देखकर उसके बारे में राय बना लेते हैं कि यह नमाज नहीं पढ़ता, यह सही मुसलमान नहीं है या फला काम करता है, जबकि हमें पता ही नहीं होता कि शायद उस इंसान का दिल अल्लाह के लिए हमसे कहीं ज्यादा रोता हो। पार्ट 3, गुनाहों को छिपाना। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई मुसलमान अपने मुसलमान भाई पर्दापोशी करता है तो अल्लाह क़यामत के दिन उसकी पर्दापोशी करेगा। और जब कोई शख्स अपने मुसलमान भाई के गुनाहों को ढूंढता है तो अल्लाह उसके गुनाहों को ढूंढता है और उसे शर्मिंदा करता है। हमें दूसरों के गुनाहों को बेपर्दा नहीं करना चाहिए, किसी को कमतर नहीं समझना चाहिए। हमारे गुनाह अल्लाह और हमारे बीच का मामला है। पार्ट 4, सच्ची रोशनी की तलाश। जिंदगी में हम सब कुछ न कुछ तलाश कर रहे हैं, सुकून, कामयाबी, खुशियाँ, लेकिन हम अक्सर गलत जगह तलाश करते हैं। जैसे उस जोड़े ने अहमद को गलत समझा। हमारी असली कामयाबी अल्लाह की इबादत में, नेक कामों में और दूसरों के लिए हमदर्दी रखने में है। आइंदा जब आप किसी को देखें, उसकी हालात को देखकर फैसला करने से पहले उसकी कहानी जानने की कोशिश करें। हो सकता है आप उसे अंधेरे में देखें, जबकि वो असल में अपनी पहली रोशनी की तलाश में हो।